हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 से 22 वचन तक हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और न चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें स्वर्गीय बातों पर ध्यान करना चाहिए, हमें अपना धन स्वर्ग में जमा करना चाहिए। लेकिन शैतान कहता है, स्वर्ग किसने देखा है? शैतान बहुत चालाक है, उसने अपनी चालाकी में आदम और हवा को फंसा लिया। आज भी शैतान ने लोगों को दुनियादारी में फंसा रखा है। पैसा इकट्ठा करने की होड़ लगी है और मसीही भी पीछे नहीं है। बहुत से मसीहियों के ज़मीन जायदाद के केस चल रहे हैं। थोड़े थोड़े समय बाद खबरें आती रहती हैं कि फलां बंदे ने चर्च की ज़मीन बेच दी। शैतान हमारा ध्यान इस संसार में ही लगाए रखा रहना चाहता है, लेकिन इस संसार में तो हमें कुछ ही समय के लिए रहना है, उसके बाद अनंत काल तक हमें स्वर्ग में रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 22 वचन में ऐसा लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हमारी आँखें ही हैं जो हमें बुराई में फंसाती है। लालच आँखों से देखकर आता है, व्यभिचार का पाप भी आँखों से ही शुरू होता है और शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति की भैंस सूखी घास नहीं खाती थी, क्योंकि गर्मी की वजह से सारी हरी घास जल गई। फिर किसी ने सलाह दी कि भैंस को हरा चश्मा लगा दो। उसने ऐसा ही किया, भैंस को हरा चश्मा लगा दिया। उसकी भैंस सूखी घास हरी समझकर मज़े से खाने लगी। इसी तरह ये संसार बहुत सूखा है, लेकिन शैतान लोगों की आँखों पर रंगीन चश्मा लगा देता है और लोग इस सूखे संसार के मज़े लेने लगते हैं। शैतान नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाए, लेकिन हमारा विश्वास स्वर्ग पर है, यही हमारा धन है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने से, पढ़ने से विश्वास आता है और हमारी आँखों से शैतान का रंगीन चश्मा उतरने लगता है और हमें स्वर्ग नजर आने लगता है और हमारा रास्ता बदलने लगता है, हमारा नज़रिया बदलने लगता है। हम सकरे रास्ते पर चलने लगते हैं जो स्वर्ग को जाता है। जो धन पहले संसारी कामों में खर्च करते थे, अब प्रभु की सेवा में, संगत में और सुसमाचार फैलाने में खर्च करने लगते हैं और स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया।